हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th मराठी पोयम 8 शब्दांचे घर। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। इसका क्या मतलब है? सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर है, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। और त्यातून मीन्स उसमें कुछ हड़वे हड़वे, हड़वे हड़वे मीन्स सॉफ्ट सॉफ्ट, कोमल कौन रहता है? स्वर रहते हैं। स्वर क्या होता है? आ ई, इसे हम स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट, घरात होता काना मांत्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। और घर में कौन कौन रहता है? काना, मांत्रा, वेलांटी, मेड़। मेड़ म्हणजे सब मिलजुल कर रहते हैं। काना, आ की मात्रा आ, उसे हम काना बोलते हैं। मात्रा ए की मात्रा एक, ए, वेलांटी ई की मात्रा से वेलांटी बोलते हैं। और ये सब मिलजुल कर उस घर में रहते हैं। एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ, और वो सब एक साथ मिलजुल कर क्या खेलते हैं? अक्षरों का खेल खेलते हैं। विराम चिन्हाची होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। और उस घर में और कौन रहता है? विराम चिन्ह भी साथ में रहता है। विराम चिन्ह ही होती सोबत वरचेवर, सोबत मतलब साथ में रहता है। वरचेवर मीन्स विराम चिन्ह अक्षरों में, शब्दों में, सेंटेंस में रिपीट होता है ना, तो वैसे ही विराम चिन्ह साथ में रहता है उसी घर में। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर है। इधर डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है घर, और शब्द भी लिखे हुए हैं। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुखांचे भान। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा मीन्स हल्का सा चिल्लाना या झगड़ा होना। तो अगर घर में भी नॉर्मली हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, झगड़ा ही नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या बोल रहे हैं इधर कि धुसफुस सुद्धा, हल्का सा झगड़ा होना भी, उसमें भी एक अलग ही मज़ा है, वो भी अच्छा लगता है। हवी हवीशी छान, वो भी अच्छा लगता है। प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुख दुखांचे भान, और हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का मीनिंग अलग रहता है, और वो अलग ही सुख दुख समझते। भान मीन्स समझना, एहसास होना, रियलाइजेशन होना। उनका एक अलग ही अर्थ होता है, और उसी के द्वारा हमें सुख दुख समझता है। मधले अंतर कुरवाड्याचे रेघाचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। मधले अंतर मतलब बीच में, अंतर के लिए बीच में डिस्टेंस दिखे, अंतर दिखे, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? रेघांचे छप्पर। रेघ मतलब लाइन का छप्पर बनाते। छप्पर मीन्स रूफ, घर के ऊपर जो छप्पर रहती है रूफ। जैसे कि सुंदर, अगर मैं सुंदर के ऊपर लाइन नहीं करूँगी, रेघ नहीं काटूंगी, सुंदर, फिर सुंदर, ये सब अलग अलग दिखेगा। इस पर लाइन ऐसे निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक शब्द है। तो मधले अंतर कुरव्याचे रेखांचे छप्पर, बीच में अंतर दिखे हमें, इसलिए हम एक लाइन खींचते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर रहता है। कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। कानो कानी कुजबुजताना, कान में कुजबुज करना मीन्स विस्पर करना, धीरे से बोलना। अंकुर मन कोवड़ा, तो जैसे ही कवि क्या बोल रहे हैं कि वो कान में कुजबुज करते हैं, तो एक उनके मन में एक नया ख्याल आता है। अंकुर, अंकुर हम किसे कहते हैं? जब बीज से नया प्लांट ग्रो होता है, सीड से न्यू प्लांट्स ग्रो होता है, तो उसे हम अंकुर बोलते हैं। तो अंकुर के जैसे उनके मन में एक नया विचार आता है। वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा, और वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा, और उस नए विचार से क्या फॉर्म होती है? एक नवी न्यू कविता तैयार होती है। कवितेचाही लळा, एक नई कविता के लिए एक रास्ता मिल जाता है, नई कविता बनती है। अवती भवती झिरपत राही गाडे काळजीभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। अवती भवती झिरपत राही, अवती भवती मीन्स चारों तरफ, झिरपत मतलब फैलना। और वो जो पोयम है वो एक गाने की तरह चारों तरफ फैल जाती है, और वो एकदम दिल से कवि कहते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दों का सुंदर सुंदर घर होता है।